वैसे तुम्हें नौकरी मिली कहाँ है? पता नहीं तुम्हारे बेवकूफ माँ बाप ने तुम्हें कुछ समझाया था कि नहीं? खबरदार, जो हमारे बाबू की शान के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो। जिस दिन तुम्हें घर पहुंचने में देर हुई, वो दिन तुम्हारे लिए घर से बाहर जाने का आखिरी दिन होगा। आखिरी दिन। राघव जी। राघव, शहर के लोग हमारे बारे में कोई चर्चा तो नहीं करते? किसी की इतनी मजाल कहाँ ठाकुर साहब। सब जानते हैं कि अगर लालची दुनिया वाले हाथी के दांत निकाल भी लें तो उसकी नस्ल नहीं बदल जाती, वो हाथी ही रहता है। अरे समरजीत बेटा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आओ आओ आओ। पिताजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते। बैठो बैठो। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है, काफी बेहतर है पहले से। बहना, दामाद जी आए हैं। समरजीत, जी पिताजी। सफर कैसा रहा? अच्छा था। नमस्ते। नमस्ते। जीजा जी, हम आपसे बहुत नाराज हैं। पिछली बार आपने पहुंच के फोन भी नहीं किया। अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में इंसान कई चीजें भूल जाता है। किसी दिन हमारी दीदी को मत भूल जाइएगा। बस करो आप। लता, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी वापस जाना है। अभी? जी हाँ पिताजी। नहीं बेटा, लता यहाँ शताब्दी समारोह के लिए आई थी और हमारी ये परंपरा है कि जब बेटी शताब्दी समारोह से वापस लौटे, उस पर फूलों और पैसे की बारिश होती है। हमें प्रबंध करने का समय था। अब रहने दीजिए पिताजी, कुछ परंपराएं अब यादों की तिजोरी में डाल दीजिए। नहीं समरजीत, परंपराओं का और हमारा रिश्ता वैसा ही है जैसा नाखून और मांस का होता है। जो तुम कह रहे हो वैसा कभी हो नहीं सकता। हमें थोड़ा समय दो, हम तुम्हें यहां से भी उसी शान से विदा करेंगे जैसे स्वर्ण भवन से किया करते थे। लेकिन माँ, पिताजी जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा। आप देखिएगा चंद्रप्रभा, कोई कमी ना रह जाए। माँ, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आपा, ये कैसे होगा? हम जहाँ काम करते हैं वहाँ से थोड़ा एडवांस मांग लेंगे और कोशिश करेंगे पिताजी जैसे चाहते हैं लता दीदी की विदाई वैसे ही हो। हम तुम्हें यहां से भी उसी शान से विदा करेंगे जैसे स्वर्ण भवन से किया करते थे। आप देखिएगा चंद्रप्रभा, कोई कमी ना रह जाए।
आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, वेलकम। वो रही आपकी कुर्सी। आपका काम है कोर्ट नोटिसेस को डेट के हिसाब से अरेंज करना। चलिए आप अपना काम शुरू कीजिए। ये कुछ नोटिसेस है, मैं आपको और भी देता हूँ। ये लीजिए। हम यहाँ इस सीट पे बैठ सकते हैं? आप यहाँ कैसे बैठ सकती हैं? ये तो सीनियर ऑफिसर वीर जगमोहन प्रसाद NBA LLB की जगह है। NBA LLB? नॉट BLLB। चलिए आप अपनी कुर्सी पे बैठिए। गुड मॉर्निंग वीर भैया। गुड मॉर्निंग छोटे। ये है मेरा छोटा भाई, एडवोकेट साहब का छोटा बेटा करण। मैं इससे बड़ा बेटा वीर। और ये है एडवोकेट साहब की पर्सनल सेक्रेटरी। इनका नाम है, नाम क्या है आपका? जी हमारा नाम तस्वीर। हाँ तस्वीर। तस्वीर, वाह क्या नाम है, क्या नाम है। तस्वीर, आप हैं बिल्कुल तस्वीर जैसी, सोने की जंजीर जैसी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको मिलके मुझे खुशी हुई है कैसी। हम जानना भी नहीं चाहते। वीर सर, आप और कौन से कोर्ट नोटिस अरेंज करने के लिए कह रहे थे? और हाँ ये लो। वीर भैया, गुस्से में ना आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। हाँ? जब आपकी तीर कमान सी ये आईब्रोज यूं तन जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि आपकी नजरों से अभी कोई तीर छूटेगा। और जब आप तिरछी निगाहों से मर्डर इज अ सीरियस ऑफेंस भैया। It is punishable by IPC 302. An attempt to murder is punishable by IPC 307, and there is also section 300. Unless in the cases hereinafter accepted, culpable homicide is also murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. Or secondly, if it is done with the intention of causing bodily injury, as the offender knows to be the likely cause of death to the person to whom harm is caused. जी, मैं जाकर पढ़ाई करता हूँ। Please. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. वीर, अम्मा से पूछो उन्हें कितने बजे बाहर जाना है। जी। आज के केसेस। जी सर। सर सर हम लाते हैं। कितने सपने टूट गए। पिताजी, हम आपसे माँ की शिकायत करना चाहते हैं। माँ हमें मनमानी नहीं करने देती। आप हमारी बेटी को मनमानी क्यों नहीं करने देती? जब सोचूं तो दुख होता है, अच्छे दिन सब रूठ गए। हाथ से किस्मत छूटी जाए, आँख
भी आंसू रो आपकी सेवा और प्यार के बदले में हम आपको कुछ नहीं दे सकते। किसने है खुशियाँ ले ली, यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। तुम्हें कैसे पता है इस भवन में किचन कहाँ है? सर वो असल में हमने वीर सर से कहा था कि हमें स्वर्ण भवन दिखा दीजिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ किचन तक ही दिखाया। सर वो कल जो 2 भाइयों के बंटवारे का केस अदालत में लगने वाला है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बेचारी आभा का आज पहला दिन है ऑफिस में माँ, वो कैसे एडवांस की बात कर सकती है? मैं पिताजी से बात करके आती हूँ। पिताजी, अगर आप आज्ञा दें तो हम चले जाएं? चले जाएं मतलब? पिताजी, इनको जरा जल्दी है। जो भी रस्म है मैं तब पूरी कर लूंगी जब दोबारा वापस आऊंगी। तो हम जाएं? अगर तुम अपने पिताजी की इज्जत पर पांव रख के जाना चाहती हो तो जाओ, बेशक जाओ। तुमने बताया नहीं तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सर वो मिस्टर यूपी सिंह। पापा, दादी बस जाने वाली है। ये टाइप कर देना। ये आपके चेहरे पे टेंशन जैसा कुछ क्या है? अब कुछ भी तो नहीं। मैं तो कहता हूँ कि जिस इंसान ने कुछ नहीं शब्द बनाया होगा वो इंसान भी कुछ नहीं होगा। अब आपने कहा कुछ नहीं। आप अगर पापा से पूछेंगे कि मैंने क्या काम किया है तो कहेंगे कुछ नहीं। अब मुझे पूछिए कि मेरी पगार कितनी है तो मैं कहूँगा कुछ नहीं। वीर सर, यहाँ सैलरी मतलब पगार किस डेट को मिलती है? लो कर लो बात। वो क्या बताएगा जिसे आज तक पगार मिली ही नहीं है। वैसे मांगने पे पैसे दे देते हैं पापा। अब हम मांगेंगे तो हमें भी मिल जाएंगे। पक्का। हमारे पापा बहुत बड़े दिल वाले हैं, सबको पैसे देते हैं। बस विमल भैया के साथ उनका झगड़ा है। मेरा जो भी बने दादी माँ, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और आप जाकर रहिए उस सोने की लंका में। उस भवन को सोने की लंका कहकर बिना कारण काहे अपने बाप को रावण बना रहा है विमल? है शैली, बेटा तू क्या कहे है, चलेगी ना मेरे साथ? अब मैं क्या कहूँ दादी, जो भी ये फैसला करेंगे वो मुझे मानना पड़ेगा। विमल,
अपने साथ साथ तू बहू को काहे इतना दुख दे रहा है? चल स्वर्ण भवन। मैं नहीं जाऊंगा दादी। चलना तो तुझे पड़ेगा ही बेटा, नहीं चले तो तेरी दादी मर जाए। दादी? वीर भैया, कुछ लोग इतना कम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ लोग टाइप कर रहे होते हैं। एक बार नजर उठा के तो देखिए प्लीज। छोटे, अगर नजर उठा के देखूंगा तो टाइपिंग में गलती हो जाएगी। हेलो माँ। बेटा तुम आ जाओगी ना टाइम पे? अब पैसों का प्रबंध हो जाएगा ना? जी माँ। लता को देने के लिए चांदी का मंदिर ज्यादा बड़ा मत लेना। जी। फूल, फल, लता की साड़ी, समरजीत की पगड़ी हम ले आएंगे माँ। मौली नारियल हम यहाँ ब्रिज से मंगवा लेंगे। नहीं, वो भी हम ही ले आएंगे। ठीक है बेटा, समय पे आ जाना। हाँ जी। सब ठीक है ना? शी में 2 ई लग गए, एक ई को चूना लगाओ। कोट में 2 सीसी लग गए, एक सी को चूना लगाओ। वीर सर। हाँ सर कब तक आएंगे? पता नहीं। माँ, ये कह रहे थे कि 4 बजे से ज्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे। वो रास्ते में अंधेरा हो जाएगा ना। बहुत दिमाग खर्च हो गया ये कोर्ट नोटिस टाइप करने में। जरा बादाम खा के आता हूँ। प्रभु जी सदा ही। भगवान जी, भेज दो सर को जल्दी। अगर आज सर लेट हो गए तो किससे मांगेंगे एडवांस, और क्या मुंह लेकर जाएंगे घर? ये किताबें मेरे कमरे में रख देना। सर, हमें आपसे कुछ पूछना था। बोलो। हमें कुछ पैसे एडवांस चाहिए थे। एडवांस?
आज तो तुम्हारा पहला दिन है, हम तुम्हें एडवांस कैसे दे सकते हैं? कम से कम 3 महीने से पहले कोई एडवांस नहीं मिलेगा।